एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस पर्वत के गिरी कंदरा में एक गजेंद्र नाम का मतवाला हाथी रहता था। क्या नाम था? गजेंद्र। अब उसके 50 पत्नी थी और 150 बेटे थे। बड़ा कुनवा था। और भाई कुनवा का कई बार प्रमाद हो जाता है, परिवार का कई बार प्रमाद देखा गया है। आप भले ही अभी इसको स्वीकार न करो, क्योंकि कथा के पंडाल में तो हर व्यक्ति भक्तराज बन के बैठता है। यहां तो सभी भक्त हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि तुम कितने बड़े भक्त हो। क्यों? क्योंकि हम तो इतने बड़े भक्त हैं कि अगर माला जप रहे हो और मच्छर काट ले तो माला झोली छूट जाती है। सब अपनी अपनी हकीकत जानते हैं, अपनी अपनी सच्चाई सबको मालूम है कि हम क्या करते हैं, हम कितने बड़े भक्त हैं, क्या नहीं हैं। बात यही सच है कि घर में अगर 10-5 बच्चे हो जाएं, लड़का 10 लड़के हो जाएं किसी के घर में, तो वो बड़ा अहंकारी हो जाता है कि फिर देखो भाई हमारे पास कुनवा की शक्ति है, हमारे पास संसाधन का बल है। तो वैष्णव जन कहते हैं कि कई प्रकार के बल होते हैं बंधुओं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार पर व्यास भरोसे कोबर के। भाई किसी ने भजन किया है तो भजन का भी बड़ा बल होता है। किसी के पास नाती पोते ज्यादा हैं, भाई खूब बड़ा परिवार है तो परिवार का भी बल है। कहने दीजिए किसी की तिजोरी में बढ़िया ये रखा है, इसको क्या बोलते हैं, सब समझ गए। किसी की तिजोरी अगर इससे भरी हुई है तो फिर कहां वो किसी का आदर करता है। पैसा पाके तो हमने बड़े बड़ों को अहंकारी होते हुए देखा है। धन आया, सरलता खत्म, विनम्रता खत्म, फिर तो अकड़ के चलता है व्यक्ति। सारी चीजों को पैसे से पूरा कर लूंगा, सारे संबंध पैसे से निभा लूंगा। लेकिन ये याद रखना बंधुओं, एक बड़ी बात कह रहा हूं, किसी को परिवार का प्रमाद होता है, किसी को धन का प्रमाद होता है, किसी को भजन का प्रमाद होता है, किसी को पुत्र पौत्रादियों का प्रमाद होता है, लेकिन व्यास भरोसे कोबर के तो सोवे पांव पसार। हमें न तो भजन का बल है, न परिवार का बल है, न संसाधनों का बल है, हमें तो हमारी श्री जी श्री राधा रानी का बल है। और उन्हीं के बल पर हम यहां से गरज रहे हैं, उन्हीं के बल पर बोल रहे हैं, उन्हीं के बल पर कोई कितना भी बड़ा हमारे सामने आकर के बैठ जाए, हम बहुत प्रभावित नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। टेढ़े रहे मोहन रसियाते, बोले अटपटी बानी। कोई कितना भी बड़ा आकर बैठ जाए, हाँ आदर देना, सम्मान देना, रिस्पेक्टेड एवरीवन, वो तो हमारा धर्म है, हमारा सभ्यता है कि सबको आदर दे। लेकिन रीझ नहीं जाना है किसी से, रीझ नहीं जाना भाई, चलते रहो। तो हमारे ऊपर तो श्री जी की कृपा हम मानते हैं, श्री जी का ही बल है, बरसाने वाली का ही बल है। सिवनी वालों, गौ घाट वालों, जो यहां से गरज रहे हैं, जो यहां से बोल रहे हैं, राधा रानी का ही बल है। और मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप प्रसन्न भी हो जाएंगे तो मुझे क्या दे जाएंगे, क्या दे जाएंगे आप? मैं आपको रिझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे अंदर का अनुभव है कि वाणी निरंतर हरिस्मरण में बढ़ती जा रही है, नए नए भाव हृदय में आते जा रहे हैं। ये हमारी किशोरी जी हमसे कुछ बड़ा करवाना चाहती हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए ये कुछ नई नई चीजें हो रही हैं, नई नई बातें हो रही हैं, कुछ चमत्कार हो रहे हैं, होने ही चाहिए, कुछ अच्छा हो रहा है। प्रहलाद जी ने मांगा कि मैं कभी किसी से कुछ न मांगूं, दाता मालिक मुझे वरदान दो, मैं कभी किसी से कुछ न मांगूं। और ये त्रिकूट के नीचे रहने वाला गजेंद्र पत्नी बच्चों के प्रमाद में आकर के एक सरोवर में नहाने के लिए चला गया। ग्राह ने, मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ा,
खूब इसने बल लगाया, खूब जोर लगाया, अपनी पत्नी बच्चों से सहायता मांगी, लेकिन विपत्ति में कोई इसका सहायक नहीं हुआ। समाज में भी यही होता है। जब तक, याद रखिए, ध्यान से सुनिए ये बात, जब तक आपका बटुआ, जब तक आपका वॉलेट क्रेडिट कार्ड से ठसाठस भरा रहेगा, तब तक तुम्हारे आसपास मित्रों की संख्या बनी रहेगी। और जहां तुम्हारी बटुए से क्रेडिट कार्ड्स गायब, जहां तुम्हारे वॉलेट से एटीएम डेबिट कार्ड गायब, जहां तुम्हारे यूपीआई का बैलेंस खत्म, वहीं फिर दोस्तों की श्रृंखला भी खत्म। ये राइट है, ये सच है, ये आज की सत्यता है। पैसा खत्म तो संबंध खत्म। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा कि नष्टे द्रव्ये कह परिवार विगत गते कह काम विकार। अरे बूढ़े हो जाने के बाद कैसा काम विकार, पानी के सूख जाने पर कैसा तालाब, और धन के नष्ट हो जाने पर कैसा परिवार। धन नष्ट तो फिर परिवार भी आंखें दिखाने लगता है, परिवार भी फिर आंखें दिखाता है। क्या किया है तुमने? तो उससे पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। ए मैयाओ, ए बीच वाली माताओं, पीछे वाली मेरी बहनें, तुम्हारा अलग ही ग्रंथ चल रहा है, ये हम जानते हैं, लेकिन हम पर फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि आप हमसे इतनी पीछे हो कि तुम्हारा ग्रंथ चलता भी रहे तो हमें क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, आगे वाली बहनों से तो मैं डांट देता हूं कई बार कि नहीं, डिसिप्लिन में बैठना यहां। हाँ, पीछे कोई ग्रंथ चलता रहे, अपने पे क्या फर्क पड़े, उसमें कहां हमारी हानि है, तुम्हारी ही हानि है भाई। सुनोगे तो कुछ अच्छा ले जाओगे, नहीं सुनोगे तो महाराज जी 1 घंटे के बाद कमरे में। महाराज जी की क्या हानि है? हमारी क्या हानि है भाई? हम तो लाभ में ही है। तो ध्यान से सुनो मैयाओ, ध्यान से सुनो एक एक बात। तो हम ये कह रहे थे कि विपत्ति में संसार सहायक नहीं होता। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परख यही चारी। न मित्र काम आता है, न परिवार काम आता है। और जब संकट काल आता है तो एक मजे की बात बताऊं, जब आपके जीवन में कुछ बुरा टाइम आता है, जब डाउनफॉल होता है आपका, तो अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई बनता है तो परिवार बनता है। ये एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा अगर कोई तुम्हारा टांग खींचेगा, सबसे ज्यादा अगर तुम्हारा कोई पैर खींचेगा, सबसे ज्यादा अगर तुम्हारी कोई बुराई करेगा, तो वो तुम्हारे अपने लोग होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता। तुम्हारे अपने तुमको गिराना चाहेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन घबराना मत, धैर्य रखना, याद रखना, कौन करता है किसी को याद चले जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। बंद कलियों को देख के ए भंवर मत हो निराश, ये बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। ये बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। देख कर काली निशा को ए भंवर मत हो निराश, देख कर काली निशा को ए भंवर मत हो निराश। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। अगर गिर रहे हो, जीवन में संकट आ रहे हो, लगातार तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हो, तो घबराना मत। जब तुम्हें लगे कि अथाह दुख हमारे जीवन में आ गया है, तो एक भरोसा रखना कि जब तुम्हारे हृदय में ये लग रहा हो कि इससे बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता, बहुत दुख आ गया, बहुत संकट आ गया, तो वही क्षण होता है मेरे बांके बिहारी की कृपा का। वही क्षण होता है, वो पीक पॉइंट जो है दुख का, वो एकदम पीक पॉइंट जब दुख का आ जाता है, तो व्यक्ति उसी समय धर्म छोड़ देता है। अगर उस समय व्यक्ति धर्म ना छोड़े और धैर्य ना छोड़े, तो जब पीक पॉइंट है दुख का, उसी पीक पॉइंट पर बांके बिहारी की कृपा खड़ी हो जाती है। ये अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, अपना अनुभव है ये मेरा। खड़े हो जाते हैं आप दोबारा।
धैर्य को साथ रखना, धर्म को साथ रखना। बंधुओं, इसने सहायता मांगी, न पत्नी ने सहायता करी, न परिवार ने। और जब परिवार, समाज और राष्ट्र जब सहायता न कर रहा हो तो बांके बिहारी की याद आ ही जाती है, कृष्ण की याद आ होते हैं। तो गजेंद्र ने श्री हरि को पुकारा कि जो इस संसार को बनाते हैं वो नारायण मेरी रक्षा करें, जो इस संसार का संचालन करते हैं ऐसा कोई परम तत्व मेरी रक्षा करे। भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा करी, सूंड को पकड़ा और कहते हैं कि जब तक गजबल अपनों बरत्यो अज तनिक सरयो नहीं काम, निर्बल हुए गजराज पुकारो तो आए आधे नाम, निर्बल हुए गजराज पुकारो तो बंधु आए गए आधे नाम, आ गए आधे। ठाकुर जी ने रक्षा करी तो दोनों हाथ जोड़ करके एक बार कहिए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कभी वो रूठ जाता है। आज पता नहीं क्यों मुझे गौ घाट वालों, पता नहीं क्यों आज मैं थोड़ी मस्ती में हूं आज। हाँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है आज। पता नहीं क्यों मजा आ रहा है, क्यों आनंद आ रहा है आज मुझे कि कब